नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर वियतनाम चले गए। इससे पहले दिसंबर में भी वियतनाम गए थे और हाल के दिनों में राहुल गांधी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की तरह उनकी वियतनाम यात्रा को भी सीक्रेट यानी गुप्त रखा गया है। वो कब जाने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं, इस बारे में कोई आधिकारिक बयान या कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया। अब हाल के दिनों में राहुल गांधी अगर घर पे होते हैं, यानी घर मतलब भारत में होते हैं, तो उनकी हर एक्टिविटी को सोशल मीडिया के द्वारा प्रचारित प्रसारित किया जाता है। जैसे वो किसानों से मिल रहे हैं, ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हैं, अभी हाल में गए थे गुजरात, तो वहां किससे किससे मिले, उनके डे टू डे एक्टिविटी को सोशल मीडिया में बताया जाता है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाते हैं तो अचानक हर कोई खामोश हो जाता है, चुप, बिल्कुल लंबी खामोशी। और इसलिए सवाल उठते हैं कि जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उसके बारे में कुछ भी डिटेल्स क्यों नहीं साझा किया जाता देश के लोगों के साथ। अरे कांग्रेस कम से कम आधिकारिक रूप से कुछ बता दे कि कब जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिलने वाले हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाए हैं। रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुनिए, उसके बाद आगे एक दिलचस्प कहानी बताने जाऊंगा। अच्छा, राहुल गांधी जी कहां हैं? मैंने सुना है फिर वियतनाम गए। देवेंद्र बाबू, आपने दिखाया था कि वो जनवरी में भी वियतनाम गए थे ना, 10 मार्च को, जहां तक याद है। तो नया साल भी वियतनाम है, वियतनाम में होली भी वियतनाम में। मुझे अभी बताया गया कि लगभग 22 दिन उन्होंने वियतनाम में समय दिया है। इतना समय तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिया रायबरेली में उन्होंने, हाँ? लेकिन राहुल गांधी को एकाएक वियतनाम से इतना प्यार हो क्यों गया है? अब तो विपक्ष के नेता है ना, उनकी उपलब्धता होनी चाहिए ना हिंदुस्तान में। हम वियतनाम देश का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि राहुल जी को वियतनाम से क्यों प्यार हो गया है। वो विपक्ष के नेता है ना, गंभीर सवाल है। राहुल गांधी नीड्स टू एक्सप्लेन his extraordinary fondness for Vietnam. Do we all respect that country? The PM also went there. But the frequency of his visit to Vietnam is very curious. ये हम कहना चाहिए। तो सुना आपने, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि वियतनाम से रिश्ता क्या है। और जब मैं रविशंकर प्रसाद के इस बयान को सुन रहा था तो मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया कि आखिर वियतनाम बार बार क्यों जा रहे हैं। फिर मुझे कुछ चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं जो आपके साथ साझा करना जरूरी है। ये सारी जानकारी आधिकारिक और ऑथेंटिक है। मैं अपनी ओर से या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के आधार पर कुछ नहीं कह रहा हूं। पहली जानकारी यह है, पहली बार जुलाई 2024 से लेकर अब तक राहुल गांधी हर महीने 2 महीने पर वियतनाम के किसी न किसी नेता या अधिकारी से मिलते रहे हैं। जो आधिकारिक है वो मैं बताता हूं। जुलाई 2024 नई दिल्ली, राहुल गांधी ने मुलाकात की भारत में जो वियतनाम के एम्बेसडर हैं, ग्वेन थी हाई उनका नाम है, उनके साथ मुलाकात किया। उसकी तस्वीरें बकायदा सोशल मीडिया में मौजूद है। यह जुलाई की बात है। अब अगस्त आ जाइए। अगस्त में यानी ठीक 1 महीने बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गौरव गोगोई या सोनिया गांधी, ये चारों नई दिल्ली में ही वियतनाम के प्रधानमंत्री फन मिन चिन से मुलाकात करते हैं। जुलाई के बाद अगस्त हो गया, सितंबर अक्टूबर गैप होता है। नवंबर में फिर राहुल गांधी की मुलाकात होती है वियतनाम के एक एम्बेसडर से। नवंबर हो गया। दिसंबर आइए। दिसंबर में जब पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से दुखी था, राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई थी और उनके फ्यूनरल में कौन मिलने जा रहा है, क्या कर रहा है, इसकी चर्चा थी। उसी वक्त राहुल गांधी नए साल की छुट्टियां मनाने उसी देश चले गए, यानी वियतनाम। और वियतनाम तो गए, वो कहां गए, किससे मिले, इस बारे में कंप्लीट सीक्रेसी मेंटेन की गई है कांग्रेस की ओर से। और फिर देखिए
जनवरी में गए, जनवरी के बाद फरवरी गैप हुआ और फिर मार्च में अभी राहुल गांधी फिर वियतनाम। ये वियतनाम में ऐसा क्या है भाई कि राहुल गांधी बार बार वियतनाम जा रहे हैं या उसके नेताओं से मिल रहे हैं? मैंने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं बताई है जो कि सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी तस्वीरें मौजूद ना हो, जिसे आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं की गई। अब आता हूं मूल मुद्दे की ओर। राहुल गांधी मार्च 2025 वियतनाम के दौरे पर है और जिस वक्त राहुल गांधी का दौरा होगा उसी वक्त वियतनाम में एक यूनिवर्सिटी है, फुल ब्राइट यूनिवर्सिटी। वहां पे एक कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम में राहुल गांधी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब फुल ब्राइट यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताऊंगा, उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर समिट मार्च में ही वियतनाम में हो रहा है, जिसमें जेपी मॉर्गन, उसके बाद रॉकफेलर फाउंडेशन, बोइंग, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हो रही हैं, उसका रिश्ता है इस फुल ब्राइट यूनिवर्सिटी के साथ। फुल ब्राइट यूनिवर्सिटी और राहुल गांधी का क्या रिश्ता है वो मैं बता रहा हूं। फुल ब्राइट यूनिवर्सिटी ये इज ए पार्ट ऑफ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। वियतनाम का फुल ब्राइट यूनिवर्सिटी जो है वो जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का ही हिस्सा है। यह आधिकारिक रूप से लिखा गया है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। फुल ब्राइट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। इसी फुल ब्राइट यूनिवर्सिटी जो वियतनाम का है, इसने कलर रिवॉल्यूशन, रंगीन क्रांति, यहीं से शुरू हुई थी वियतनाम में। अब कलर रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन ये पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट इसे नाम दिया गया। इसी वियतनाम में जॉर्ज सोरोस की कंपनी के, अमेरिकन डीप स्टेट के कई स्टेक लगे हुए और वियतनाम, अमेरिका वियतनाम वार के बाद से वियतनाम को लेकर अमेरिकी डीप स्टेट ने काफी मेहनत किया है और कई तरह के इस तरह के फाउंडेशन वियतनाम में चल रहे हैं। कहा यह जाता है अमेरिकी डिफेंस सर्किल में, अमेरिका के रणनीतिक हलकों में, कि वियतनाम एक दाग है अमेरिका पर और इस दाग को धोना है, और इसलिए डीप स्टेट्स के कई सारे टेंटिकल्स आपको वियतनाम में दिख जाएंगे। अब इसी फुल ब्राइट यूनिवर्सिटी में इसी मार्च को जब राहुल गांधी वियतनाम में होंगे तो रॉकफेलर फाउंडेशन, जेपी मॉर्गन, बोइंग, ये सारी कंपनियां आ रही हैं और वियतनाम के बिजनेस की दशा और दिशा यहीं से तय होगी और उस वक्त राहुल गांधी भी वहां मौजूद होंगे। मुझे नहीं पता क्या कनेक्शन है, मैं जानना भी नहीं चाहता ये क्या कनेक्शन है, लेकिन सीक्रेसी मेंटेन करना, राहुल गांधी के दौरे का डिटेल्स नहीं देना। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है भाई, वो कोई आम आदमी नहीं है कि पारिवारिक छुट्टी पे कहीं चल जाए, किसी को पता नहीं होना चाहिए। वो एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति बार बार विदेश जा रहा हो और बार बार उसके विदेशी दौरों को लेकर देश के पास कोई जानकारी नहीं हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं खतरनाक की श्रेणी में तो नहीं डालूंगा, लेकिन सस्पिशियस है, शंका होती है कि आखिर ये जाते हैं तो बताते क्यों नहीं, किससे मिलते हैं तो बता दे कि इनसे मुलाकात हुई। इतना डीप सीक्रेट क्यों रखा जाता है कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली के द्वारा? अगर आपके पास जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। और आपको क्या लगता है, बार बार इसी वियतनाम और वियतनाम के राजनयिकों से मिलना, अधिकारियों से मिलना, फिर गुप्त दौरे करना, क्या आपको किस तरह का आपके मन में सवाल नहीं उठता? क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।